श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते हो 8 मार्च को है महाशिवरात्रि का बहुत ही पावन दिन। दोस्तों यह वही दिन होता है जिस दिन किचन में खड़े होकर मात्र 7 बार पानी पी लेने से हमारी जितनी भी भारी से भारी बीमारी होगी सारी समाप्त हो जाएगी। चाहे वो हमें कैंसर की बीमारी हो, शुगर की बीमारी हो, बीपी की बीमारी हो या फिर थायराइड की बीमारी हो। पूज्य गुरु जी की कथा को सुनकर उपाय को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों जानते हैं उपाय कैसे करना है। पहला जो उपाय है दोस्तों वह है, अगर आपको कोई भी बीमारी है, बीपी, शुगर, थायराइड जैसी बीमारी है या फिर कोई और बीमारी हो गई है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को दोस्तों आपको अपने रसोई घर में करना है और इस उपाय को जो है आप सुबह, दोपहर, शाम या रात कभी भी कर सकते हो। तो आपको अपने रसोई घर में जाना है। सबसे पहले आपको या तो एक कटोरी लेनी है खाली या फिर आपको एक गिलास लेना है। अब जहाँ भी आप पीने का पानी रखते हो, चाहे आपके घर आरओ लगा हो या फिर मटका रखते हो या किसी बाल्टी में पानी रखते हो, तो वहाँ पर आप चले जाएं। फिर आपको क्या करना है, आपके पास जो गिलास है, खाली पात्र है जो आपके पास, उसमें आपको पानी भरना है। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपको गिलास में पानी भरना है और जब आप इस पानी को पियोगे तो आपको तुमरुका जी का नाम लेकर आपको इस पानी को पीना है और आपको इस पानी को 7 बार में पीना है। जैसे आपने एक घूंट पानी पिया, फिर तुमरुका जी का नाम लिया, दूसरा घूंट पानी पिया, फिर तुमरुका जी का नाम लिया, तो आपको 7 घूंट और 7 बार आपको तुमरुका जी का नाम लेना है। यकीन मानिए दोस्तों, जो भी व्यक्ति, जो भी महिला इस उपाय को करता है महाशिवरात्रि के दिन, उसकी जो भी बीमारी होगी, बड़ी से बड़ी, भारी से भारी बीमारी होगी, बीपी, थायराइड जैसी बीमारी होगी, उसकी सारी बीमारी ठीक हो जाएगी। तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला उपाय भी दोस्तों रोग मुक्ति के लिए है। यदि आपके घर का कोई भी व्यक्ति काफ़ी लंबे समय से दवाई खा रहा है पर उसकी बीमारी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, दिन की शुरुआत जैसे ही होती है दोस्तों सबसे पहला काम होता है दवा खाना। सभी के घरों में ऐसा होता है, तो यदि आपके घरों में भी ऐसा होता है तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में। साथ ही आपको लेने हैं 2 चावल के दाने। अब जो आप 2 चावल के दाने लोगे वो खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। अब दोस्तों आपको ये 2 चावल के दाने जो है आपको जो है इसी लोटे के जल में डाल देने हैं। अब आपको इस लोटे के जल को लेकर जाना है सबसे पहले पीपल के पेड़ के नीचे। पीपल के पेड़ के नीचे जाकर सबसे पहले आपको थोड़ा सा जल, आधा लोटा जल नहीं, थोड़ा सा जल आपको पिपलेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपको पीपल की जड़ में समर्पित कर देना है। अब जितना भी जल आपके पास बचा है वो आपको लेकर आ जाना है शिवालय में, शिव जी के मंदिर में। अब दोस्तों शिव जी के मंदिर में आकर सबसे पहले आपको उत्तर की तरफ मुँह करके खड़ा होना है। फिर इस लोटे के जल को कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित कर देना है। अब जो जल जलाधारी से नीचे गिरेगा वो आपको थोड़ा सा जल जो किसी खाली पात्र में आपको थोड़ा सा जल ले लेना है। फिर आपको इस जल को लेकर आना है मंदिर के बाहर। और दोस्तों मंदिर के बाहर आकर आपको देखना है मंदिर का शिखर होता है ना जो, उसे देखते हुए आपको इस जल को पीना है। यकीन मानिए दोस्तों, यदि आप इस उपाय को करते हो महाशिवरात्रि के दिन, तो आपकी जो भी बीमारी होगी, चाहे वो बड़ी से बड़ी हो, छोटी छोटी बीमारी हो, चाहे आपको कैंसर जैसी बड़ी बीमारी हो गई हो या आपको जो है लंबे समय से कोई बीमारी चल रही हो, तो बस आपको ये छोटा सा उपाय करना है। इस उपाय को करने से आपकी सारी बीमारी एक झटके में ख़त्म हो जाएगी। तो इस विशेष उपाय को महाशिवरात्रि के दिन अवश्य कीजिएगा। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगला जो उपाय है वो है रोग मुक्ति के लिए भी है। यदि आपके घर में कोई व्यक्ति काफ़ी लंबे समय से बीमार चल रहा है तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। साथ ही अगर आपके घर में कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा क्रोध करता है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता है, तो भी आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को आपको महाशिवरात्रि के दिन ही करना है। आप चले जाइए शिव जी के मंदिर में। आपको कुछ नहीं लेकर जाना, आपको खाली हाथ जाना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। आपको अब शिव जी के मंदिर में पहुंचकर आपको वहां पर खड़े हो जाना है। अब दोस्तों आपको देखना है कि शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र है कि नहीं। अगर वहां पर बेलपत्र चढ़ी हुई है तो आप एक बेलपत्र उठा लीजिए। और अगर मंदिर में दोस्तों पंडित जी हैं, ब्राह्मण हैं, तो आप उनसे कह के एक बेलपत्र मांग सकते हो शिवलिंग पर चढ़ी हुई। ध्यान रखना दोस्तों, शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र ही लेनी है, जलाधारी पर चढ़ी हुई बेलपत्र नहीं लेनी है। उसके बाद अगर मंदिर में पंडित जी नहीं है, ब्राह्मण नहीं है, तो आप खुद ही
शिवलिंग के ऊपर से एक बेलपत्र को उठा लीजिए। अब आपको इस बेलपत्र को लेकर आना है मंदिर के बाहर। मंदिर के बाहर आकर आपको शिखर का दर्शन करते हुए और मणिभद्र का नाम लेते हुए आपको इस बेलपत्र को चबा चबा कर खाना है। जो व्यक्ति बहुत लंबे समय से बीमार चल रहा है, उसकी जो बीमारी होगी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। ये तो हो गया दोस्तों बीमारी के लिए, रोग मुक्ति के लिए। और जो व्यक्ति क्रोध करता है उसके लिए कैसे करोगे उपाय? अब जो आप बेलपत्र उठाकर लाए हो ना शिवलिंग पर से, अब वो बेलपत्र आपको अपने घर पर लेकर जानी है और उस क्रोधी व्यक्ति को खिलानी है जो व्यक्ति आपके घर में क्रोध करता है। और इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप मणिभद्र का नाम लेते हुए ही आपको इस बेलपत्र को खिलाना है जो व्यक्ति आपके घर में बहुत ज़्यादा क्रोध करता है, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करता है। यकीन मानिए दोस्तों, यदि आप इस उपाय को महाशिवरात्रि के दिन करते हो तो जो व्यक्ति आपके घर में क्रोध करता है उसका क्रोध भी शांत हो जाएगा और वो कभी गुस्सा नहीं करेगा। तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिए। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है दोस्तों, यदि आपके जीवन में धन की बहुत ज़्यादा कमी है या फिर पैसों की बहुत ज़्यादा तंगी है, आपके घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं है, माता लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, या फिर दोस्तों आपके जीवन में कोई भी समस्या चल रही हो, चाहे वो धन की समस्या हो, कर्ज की समस्या हो, नौकरी की समस्या हो, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको लेना है एक धतूरा, साथ ही दोस्तों आपको लेनी है हल्दी। पहले हल्दी की गांठ ले लीजिए और उसे पीस लीजिए। पीसने के बाद आपने जो धतूरा लिया है उसे आपको अच्छी तरह हल्दी में रंग देना है ताकि जो धतूरे का जो हरा हरा पोर्शन होता है ना वो अच्छी तरह से पीले कलर का हो जाए। और दोस्तों इस उपाय को आपको दोपहर के 12 बजे करना है महाशिवरात्रि के दिन, 8 मार्च शुक्रवार के दिन। आपको क्या करना है, दोपहर 12 बजे आपको इस धतूरे को लेकर जाना है और आपको शिवलिंग के पास जाकर खड़े हो जाना है। अब आपको ये जो धतूरा है आपके पास शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देना है। फिर आपको महादेव से प्रार्थना करनी है, जो भी आपके जीवन में समस्या चल रही हो, चाहे वो धन की समस्या हो, व्यापार की समस्या हो, कर्ज की समस्या हो या फिर नौकरी की समस्या हो, आप अपनी समस्या कहिए और महादेव से प्रार्थना कीजिए कि मेरी ये समस्या है, मेरी ये समस्या समाप्त हो जाए। आप ऐसी कृपा करें, हमारे घर में धन की वृद्धि नहीं है, धन प्राप्ति नहीं है, माता लक्ष्मी का हमारे घर में वास नहीं है। आप ऐसी कृपा करें कि हमारे घर में माता लक्ष्मी का वास हो जाए। उसके बाद जो आपने धतूरा चढ़ा है शिवलिंग के ऊपर वो आपको अपने घर पर लेकर आना है। अब घर पर लाकर इस धतूरे को आपको या तो किसी कपड़े में बांधकर, जहाँ भी आप अपने पैसे रखते हो, ज्वारा रखते हो, तिजोरी में आप इस धतूरे को रख दीजिए कपड़े में बांधकर। नहीं तो आप कटोरी में, खाली कटोरी लीजिए और खाली कटोरी में इसे रख दीजिए अपनी तिजोरी में। यदि दोस्तों आप इस उपाय को महाशिवरात्रि के दिन करते हो तो आपके जीवन में कभी पैसों की तंगी नहीं होगी, ना ही कभी धन की कमी होगी। हमेशा आपके घर में लक्ष्मी जी का वास बना रहेगा। तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। इस उपाय को करने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। तो दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको 8 मार्च महाशिवरात्रि के दिन अवश्य ही करने हैं। इन उपाय को अवश्य कीजिएगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखना।